कॉन्सेप्ट ऑफ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आज कितनी आसानी से आप सोशल छोटे छोटे क्लिप्स देखते हैं, ये नौजवान बनाते हैं, मतलब ये लफ्ज इतना कॉमन हो चुका कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वो कहे मेरे बॉयफ्रेंड है। फैमिलीज के अंदर ये चीज आ गई, क्योंकि आज जब अपनी बच्चियों को को एजुकेशन में भेजोगे, मसला यह है कि आप ये चाहते हो कि आप बच्चे को पानी में भी भेजो लेकिन उसका बदन गीला ना हो। इम्पॉसिबल है। इस्लाम कायदा बताता है, कानून बताता है। अगर कायदे कानून पे अमल किया बचोगे, अगर कायदे कानून पे अमल न किया, बड़े से बड़े मुज्तहिद भी हो, बड़े से बड़े आयतुल्लाह भी हो, बचने का कोई इम्कान नहीं है। कानून है महरम और ना महरम, कानून है मिक्स गैदरिंग, हराम है इस्लाम में। क्या मौलाना कजन हैं, खालाजाद हैं, चचाजाद हैं, मामूजाद हैं, अपनी जगह, लेकिन जब कोई नामहरम है हाथ मिलाना, जब कोई नामहरम है बालिग होने के बाद अपने बालों को जाहिर करना, इस्लाम में हराम है। फरमाया अपनी लिमिट्स को, अपने स्पेस को रखो। ये नहीं कि बद अखलाकी पे उतर आओ, ये नहीं कि कते रहम पे उतर आओ, सलाम दो अपनी जगह पे, लेकिन फरमाया नामहरम से ज्यादा बात करना, इन ताल्लुकात का। अगर इस कानून को तोड़ोगे तो गुनाह में पड़ोगे, ये 100% है। ये हो ही नहीं सकता कि गुनाह में न पड़ो। अगर बच्ची को किसी को एजुकेशन में भेज रहे हो, तुमने अल्लाह का कानून तोड़ा है, मौलाना मजबूरी है क्या करें, उस पर कानून तोड़ा है आपने। अगर इस कानून को तोड़ोगे, पीछे से तरबियत पे नहीं है, बाप सुबह से शाम तक बिजनेस के पीछे, माँ सुबह से शाम तक या किचन में या ड्रामों में, अब औलाद की तरबियत कौन करेगा? औलाद को दे दिया हमने स्कूल्स के हवाले, औलाद को दे दिया गलत टीचर्स के हवाले, औलाद को दे दिया गलत दोस्तों के हवाले। अब ये दोस्त है, कभी इसी का बर्थडे, कभी उसी की पार्टी, कभी यहाँ वहाँ। अब जाहिर है बंदा मिलेगा तो चार बातें होती हैं, सोशल सर्कल बनता है, फिर दोस्तियां बनती है, फिर उन्हीं के बाद आज ऐसे ऐसे कैसे जाते हैं। मौलाना बेटी को समझाइए, किसी लड़के को पसंद कर लिया, माँ बाप की नहीं सुन रही, अब किसी भी सूरत में कहती है शादी कराओ या खुद को मार दूंगी। मैंने कहा अब तो समझाना दूर है, दिल एक बार गिरफ्तार हो गया, बड़े से बड़ा हकीम भी इसका इलाज नहीं कर सकता। जब आग इसके वजूद को लग गई, अब इस आग को कोई बुझा नहीं। इलाज पहले है, कैंसर हो गया, अब क्या करोगे? परहेज पहले है। अगर परहेज नहीं किया, आपने जहर खा लिया, अब लाख हकीमों के पास जाओ, हकीम साहब मैंने जहर खा लिया है, अब कोई दवा दीजिए, अब वो मोजिजा हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। या खौफ खुदा इतना ज्यादा हो कि वो चीज छूट जाए। मोहब्बत इतना खतरनाक मामला है, तभी फरमाया क्योंकि अल्लाह इंसान की नेचर को जानता है। उस नेचर को जानते हुए जिस तरह 2+2 4 होता है, इसी तरह खुदा ने कानून बनाए हैं, कुरान ने कवानीन बताए हैं। जब तक आप उन कवानीन पे नहीं चलोगे, आपकी जिंदगी कभी बच नहीं सकती। अब इनको पता था, यूनिवर्सिटीज ऐसी बनाओ, एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाओ कि नौजवान नस्ल, फिर इंटरनेट, फिर मुख्तलिफ दोस्तियां, अप्रोच इतनी गुनाह की आदत। अब हलाल अगर जवान करना चाहे तो शादी मुश्किल, खर्चे इतने, मसाइल इतने, वालिदैन की सख्तियां इतनी कि मौलाना बेटी अभी बैचलर कर रही है, अभी शादी नहीं करा सकते। मौलाना बेटी अभी मास्टर कर रही है, शादी नहीं करा सकते। फिर जब मास्टर कर लेती है, फिर घर में रिश्ते भी नहीं आते। फिर वो लड़की कहती है खुदा मेरे माँ बाप पर जो करना है करे। आज मेरी एक खातून रो रही थी, कहती बाप ने कहा मैंने आपको पढ़ाना है, बैचलर पढ़ा दी, मास्टर पढ़ा दी, कि मौलाना घर में रिश्ता ही नहीं आता। जो एज खुदा ने रिश्ते की रखी है, जब इंसान अवातिफ इमोशंस के एतबार से अपने हाई पे होता है, उस वक्त खुदा ने कहा इसकी क्या करवाओ, शादी करवाओ। अगर आप टाइम पे चीज़ों को नहीं करोगे, टाइम गुजर जाएगा, उसके बाद रिश्ते नहीं आते, फिर ये बच्चियां घरों के अंदर बैठ जाती हैं। तो इन्होंने एक ऐसा निज़ाम बनाया, ये निज़ाम सोशल मीडिया के ज़रिए से, ये निज़ाम हाकिमों के ज़रिए से, ये निज़ाम इनकी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के ज़रिए से आपकी नस्लों में आता है।